Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to my channel Environmentalist, the voice of nature. There are 10 gifts which we should give to ourselves daily. कुछ ऐसी आदत हमें अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए जो हमें भी अल्टीमेटली ठीक करेंगी और हमारे इर्द गिर्द के माहौल को भी, हमारे मूड को, जब हमारी एनर्जी पॉजिटिव होगी, हमारे मूड के जो स्विंग्स हैं वो सही रहेंगे, जिस जो हम कहते हैं हमारे मूड स्विंग्स खराब हो गए वो चीज़ें ठीक रहेंगी, तो हम ऑटोमेटिकली अपने इर्द गिर्द की चीज़ें, अपने माहौल को बेहतरीन रखेंगे। तो उसमें सबसे पहले आता है द गिफ्ट ऑफ सनलाइट। हमें चाहिए कि रोज सुबह हम रोशनी में निकलें डेली, चाहे क्लाउडी डेज भी हो, हमें चाहिए हम नेचुरल लाइट के अंदर निकले, बिकॉज इट बूस्ट आवर एनर्जी और ये हमारे मूड को इन्हेंस करती है और हमारी डेली की जो हैबिट्स होती हैं, लाइट के साथ हमारा एक्सपोजर होता है। नेचुरल लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम मुसलसल अपने ऑफिस में, अपने रूम्स में रहते हैं तो हमारी आइज पे भी इम्पैक्ट होता है। वो चीज़ जो है ये चीज़ रिकवर करती है और हमें फ्रेश फील होता है। सेकेंड थिंग इज वॉकिंग। 30 मिनट्स, 15 to 30 मिनट्स का वॉक जो है डेली का, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो, वॉक इज द अंडर रेटेड हेल्थ हैक। एक ऐसा हेल्थ हैक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बीमारी में। जब हम वॉक करते हैं तो ये हमारा एनर्जी लेवल भी बूस्ट करता है और हमारा जो ब्रेन की कैपेसिटी है सोचने की वो भी बढ़ती है। इससे हम पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन होती है, जिससे ना हम मोटे होने की तरफ जाते हैं, जो बड़ा एक कॉमन कंसर्न है कि हम ओबीज ना हो जाए, हम फैट ना हो जाए, स्पेशली इन गर्ल्स। आजकल तो बॉयज में भी है, तो बॉयज का भी पेट निकल आता है। तो वॉक करनी चाहिए। ये हेल्थ हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेनिफिशियल है ही है, लेकिन ये आपके मूड को भी बेहतरीन करता है, आपकी बॉडी को बेहतरीन करता है। अ हेल्दी बॉडी हैज अ हेल्दी माइंड, ये तो हमने सुना हुआ है। तो जब तक हमारी बॉडी ठीक नहीं होगी तब तक हम हेल्दी सोच नहीं पाएंगे। फिर है गिफ्ट ऑफ नेचर। वी शुड स्पेंड 10 to 15 टाइम्स इन 15 मिनट सॉरी इन पार्क और किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे हम नेचर को एंजॉय कर सके। हमें नेचर में टाइम स्पेंड करना चाहिए। फिर उस इससे क्या होता है कि हमारा कोर्टिसोल लेवल जो है वो इनहेंस होता है। फिर हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद बात करेंगे प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट की। वी शुड डू प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट। इसमें भी हमारा कोर्टिसोल लेवल इनहेंस होता है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, एनर्जी आती है और हम अच्छे तरीके से चीज़ों को सोचते हैं। मुझे वो लोग समझ नहीं आते जो खाली पेट घर से निकल जाते हैं, जो कहते हैं हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, हम हैबिचुअल नहीं है, हमें आदत नहीं है, जबकि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अपने बच्चों में ये चीज़ कभी भी इंस्टॉल मत करें कि वो स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी विदाउट ब्रेकफास्ट या सिर्फ अ कप ऑफ मिल्क पी के और बस वो चले जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट होना चाहिए जो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा हो और आपकी बॉडी की पर्सनैलिटी में वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट करता है। जब आपके अंदर एनर्जी आएगी तो ऑटोमेटिकली आप चीज़ों को उस तरीके से कोप अप कर सकेंगे जो सारे दिन के आपके चैलेंजेस होते हैं। देन देयर कम्स द गिफ्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड। हमें हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए फॉर वट एवर वी हैव। हम बहुतों से बेहतर होते हैं और बहुत लोग हमसे नीचे होते हैं, हमें उन्हें देखना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए और अल्लाह पाक का हर लम्हा के लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, हमें थैंकफुल होना चाहिए। और अगर हम ये सब चीज़ें करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ भी हमारे अंदर आ जाएगी। सो वी शुड हैव ग्रेटिट्यूड इन आवर एटीट्यूड। फिर आता है गिफ्ट ऑफ काइंडनेस। काइंडनेस इज अ वेरी बिग डील। लोग माफ करना बड़ा मुश्किल काम है और मेरे अल्लाह को मुश्किल काम करना बहुत पसंद है। तो हमें हमेशा चाहिए कि मेहरबानी से, नरमी से काम लें और काइंडनेस के साथ पेश आए। हमारे कुरान पाक का जो दरमियान का एक वर्ड है वल यतलत्तफ, जिसका मतलब ही ये है कि और नरमी से पेश आए। तो काइंडनेस रखें अपने अंदर। हमें नहीं पता सामने वाला बंदा किन स्ट्रगल्स के साथ अपने फाइट कर रहा है, तो हमें चाहिए कि हम काइंडनेस। मैंने एक जगह ये भी पढ़ा था कि हमारे ऑफिस स्टाफ, हमारे स्कूल के जो होते हैं, ये हेल्पर्स होते हैं जो किचन में काम करते हैं, जो ऑफिस बॉयज होते हैं, मे बी वो हमारे ऑफिस में हमसे नीचे हो लेकिन अपने घर में वो सरबराह होते हैं। इसलिए हमेशा दूसरे की रिस्पेक्ट करें, उनको उसी तरह रिस्पेक्ट दें जिस तरह एक आम इंसान को मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद बात करेंगे द गिफ्ट ऑफ नोटिसिंग। नोटिसिंग नोटिसिंग द मोमेंट्स ऑफ जॉय, नोटिसिंग द मोमेंट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, नोटिसिंग द मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस, फुलफिलनेस। हमें हमेशा छोटे 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 मोमेंट्स को इंजॉय करना चाहिए, नोटिस करना चाहिए कि हमारे पास कितनी अच्छी चीज़ें हैं हमारे इर्द गिर्द। नेगेटिविटी हमें नहीं सोचनी चाहिए, दूर जाना चाहिए नेगेटिविटी से, ये भी हमारी पर्सनैलिटी बिल्डिंग का एक पार्ट है।
ये अच्छी चीजों की तरफ देखना चाहिए, बुरी चीजों की तरफ नहीं देखना चाहिए। अगर एक पानी का ग्लास आधा है तो वो आधा भरा हुआ देखना चाहिए, आधा खाली नहीं देखना चाहिए। तो द गिफ्ट ऑफ नोटिसिंग। और फिर उसके बाद आता है गिफ्ट ऑफ माइक्रो ब्रेक्स। माइक्रो ब्रेक्स से हम ह्यूमंस आजकल मशीन बन गए हुए हैं, हम मशीन की तरह काम करते हैं, सुबह से लेके शाम तक एक वो साइकिल, एक क्लॉक के अकॉर्डिंग हम चलते रहते। तो हमें चाहिए कि अपने काम के अंदर अंदर उठ के छोटे छोटे माइक्रो ब्रेक्स लें, चाहे किसी के पास चले जाए, किसी से बैठ जाए, किसी से कोई गपशप लगा लें, कोई काम कर लें, अपना कोई काम कर लें, कुछ गाना सुन लें, कुछ जो भी चीज आपको अच्छी लगती है, कुछ म्यूजिक सुन लें, नहीं तो कोई और एक्टिविटी, बस उठ के थोड़ा बहुत चल लें। ये वाला ब्रेक तो जब हमारे स्क्रीन टाइमिंग हो तो हमें करना ही करना चाहिए। तो ये कुछ छोटे छोटे ब्रेक्स लें अपने काम के दौरान। इससे क्या होता है कि हमारा जो बर्न आउट नहीं होता, बहुत ज्यादा चीजें स्टैक अप नहीं होती, हम हमारी एनर्जी दोबारा रिलीव हो जाती है, हम दोबारा से एंथुजियास्ट हो जाते हैं, दोबारा से हम काम करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। तो ये चीज करनी चाहिए। और फिर तो नेक्स्ट आ जाता है द गिफ्ट ऑफ स्लो ब्रीदिंग। जो स्लो ब्रीदिंग होती है ना, जब भी हम कोई मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइज या कुछ इस तरह की चीज करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि स्लोली, या फिर हम कुछ डिप्रेशन होता है या किसी को कोई गुस्सा आता है या कुछ, तो उसके लिए कहते हैं कि डीप ब्रीथ लो। तो स्लो एंड डीप ब्रीथ जो से होते हैं ना, तो वो आपके जो अंदर का गुस्सा होता है, कि एंग्जाइटी होती है, एक नेचुरल चीज है, वो सब में होती है, उस चीज को बैलेंस करता है। तो स्लो ब्रीदिंग का गिफ्ट भी देना चाहिए। उसमें ये होता है कि आपने डीप ब्रीथ लेने हैं और फिर उसको आहिस्ता से रिलीज करना है। और लास्टली द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट वन इज द फोन फ्री मॉर्निंग। हम सब हैबिचुअल हो चुके हैं कि जब हमने सुबह उठना है तो हमने सबसे पहले उठ के अपना मोबाइल फोन चेक कर, हम अलार्म जिस पे लगाते हैं, हम अपने नोट्स उसमें बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, बट वी शुड अवॉइड दिस हैबिट एटलीस्ट 30 minutes आफ्टर वेकिंग अप। हमें उठने के कोई 30 मिनट तक अपने मोबाइल को नहीं पकड़ना चाहिए। अपने मोबाइल से फ्री मॉर्निंग अपनी रखें, अपने हैबिट्स में ये चीज बनाएं कि मोबाइल फ्री मॉर्निंग करें। ये भी आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगी, आपकी थिंकिंग एबिलिटी को ठीक करेगी, आपकी एनर्जी बूस्ट करेगी, आपका माइंड बिल्डअप करेगी। मोबाइल के ऊपर एक स्पेसिफिकली अलग लंबी वीडियो होनी चाहिए जिसमें ये चीज बताया जाए कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। ये बहुत अच्छी है, मैं नहीं कहती कि नहीं, लेकिन ये बहुत खराब भी है, आपके इसके बहुत से हेल्थ हैजर्ड भी लिंक्ड हैं। So these are the 10 gifts that you should give to yourself daily। ये आप लोगों को देने चाहिए जो कि आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके बॉडी के लिए, आपकी सोल के लिए, आपकी एनर्जी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल एंड do comment, like the videos. Allah Hafiz.